नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस त्योहार की जो राजस्थान के लोगों के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। एक ऐसा त्योहार जो मुख्यतः राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी मनाया जाता है। इसे चैत्र यानी मार्च अप्रैल के महीने के दौरान भगवान शिव की पत्नी देवी गौरी की पूजा करने वाली महिलाओं द्वारा बड़े उत्साह और भक्ति के साथ मनाया जाता है। यह उत्सव है वसंत का, फसल का, वैवाहिक निष्ठा का, वैवाहिक आशीर्वाद का और संतान प्राप्ति का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रंगों से सराबोर गणगौर की। माना जाता है कि गण का अर्थ है भगवान शिव और गौर का अर्थ है कि जो गौरी या पार्वती के लिए खड़ा है। अतः गणगौर सौभाग्य और वैवाहिक आनंद का प्रतीक है। गणगौर पर जहाँ अविवाहित महिलाएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए गणगौर पूजती है, वहीं विवाहित महिलाएं अपने पति के कल्याण, स्वास्थ्य, लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पूजा करती है। पारंपरिक रूप से गणगौर का त्योहार चैत्र के पहले दिन यानी होली के अगले दिन से शुरू होता है और 16 दिनों तक चलता है। इन 16 दिनों की पूरी अवधि में औरतें व लड़कियां उपवास करती हैं और दिन में केवल एक ही बार भोजन ग्रहण करती हैं। गणगौर का उत्सव चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर का मेला पूरे 18 दिनों की अवधि में आयोजित किया जाता है। गणगौर से कई लोक कथाएं जुड़ी हुई है जो इस त्योहार को राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और गुजरात के कुछ हिस्सों में गहराई से शामिल करती है। गणगौर पर्व के दौरान ईसर यानी भगवान शिव और पार्वती की मूर्तियां मिट्टी से बनाई जाती है। तीज और गणगौर की मूर्तियों के बीच एक अंतर यह है कि तीज पर्व के दौरान मूर्तियों में छतरी होती है और गणगौर पर्व के दौरान मूर्तियों में छत्र नहीं होता। गणगौर के दौरान व्रत किए जाने के पीछे की कथा यह है कि एक समय माता पार्वती एवं नारद जी के साथ भगवान शिव भ्रमण हेतु निकले थे। चैत्र शुक्ल तृतीया का दिन था। चलते चलते वे एक गांव पहुंचे। उनके आने की खबर सुनकर गांव की निर्धन स्त्रियां थालियों में हल्दी व अक्षत लेकर उनकी पूजा करने के लिए पहुंच गई। उनकी पूजा भाव को समझकर माता पार्वती ने उन पर सारा सुहाग रस छिड़क दिया। स्त्रियां अटल सुहाग पाकर धन्य हो गई। थोड़ी देर बाद धनी वर्ग की स्त्रियां अनेक प्रकार के पकवान को सोने व चांदी की थालों में सजाकर 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और पार्वती के सामने पहुंची। उन्हें देखकर भगवान शिव ने पार्वती से कहा, तुमने तो अपना सारा सुहाग रस उन निर्धन वर्ग की स्त्रियों में बांट दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब माता पार्वती ने कहा, प्राणनाथ, इन धनी वर्ग की स्त्रियों को मैं अपनी अंगुली चीर कर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी। जब इन स्त्रियों ने शिव पार्वती पूजन समाप्त कर लिया, तब माता पार्वती ने अपनी अंगुली चीर कर अपने रक्त को उन पर छिड़क दिया। पार्वती जी ने कहा, तुम सब वस्त्र आभूषणों का परित्याग कर मोह माया से रहित तन मन धन से पति की सेवा करो, तुम्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके पश्चात भगवान शिव से आज्ञा लेकर माता पार्वती स्नान करने हेतु नदी की तरफ चली गई। स्नान करने के उपरांत माता पार्वती ने बालू से ही भगवान शिव की मूर्ति बनाई और उनका पूजन किया। उसी समय उस पार्थिव लिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन से स्त्रियां तुम्हारा व्रत करेंगी। गणगौर के दौरान महिलाएं अपने हाथों और पैरों को मेहंदी से सजाती हैं। मिट्टी के बर्तन जिसके चारों तरफ छेद है, उसमें एक दीपक जलाया जाता है। होली के 7वें दिन शाम को कुंवारी लड़कियां सिर पर उस मिट्टी के बर्तन में जलता हुआ दिया लेकर घुड़लिया के गीत गाते हुए निकलती हैं और नकदी, मिठाई, गुड़, घी, तेल जैसे अनेक छोटे उपहारों को इकट्ठा करती हैं। यह शाम का कार्यक्रम 10वें दिन तक जारी रहता है, यानी गणगौर के समापन तक। फिर लड़कियां अपने बर्तन तोड़ती हैं और उनके मलबे को कुएं या टैंक में फेंक देती है।
फिर जमा उपहारों से दावत का आनंद लेती हैं। त्योहार पिछले 3 दिनों में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचता है। ईसर और गौरी की प्रतिमाओं को आज के दिन विशेष रूप से तैयार किए गए परिधानों में तैयार किया जाता है। अविवाहित महिलाएं और विवाहित महिलाएं मूर्तियों को सजाती हैं। दोपहर में एक शुभ मुहूर्त में विवाहित महिलाएं अपने सिर पर ईसर और गौरी की मूर्तियों के साथ किसी बाग, बावड़ी, जोहड़ या कुएं तक जुलूस निकालती है। गौरी के पति के घर जाने के गीत गाए जाते हैं। पहले 2 दिन जल चढ़ाकर बारात वापस आती है और अंतिम दिन ईसर की तरह वह उसी की दिशा में अपना मुंह रखती है और जुलूस किसी टैंक या कुएं के पानी में सभी मूर्तियों की खेप से समाप्त होता है। महिलाएं गौरी को विदा करती हैं और अपनी आंखें फेर लेती है। इस प्रकार गणगौर उत्सव का समापन किया जाता है। तो यह थी गणगौर से जुड़ी जानकारी। आप सभी को गणगौर की हार्दिक शुभकामनाएं। गणगौर पूजन आप सभी के लिए मंगलमय हो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि पहले अपडेट पा सके। ऐसे ही किसी मज़ेदार जानकारी के साथ जल्द मिलते हैं अगले अंक में। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और गणगौर का महत्व बढ़ाएं। धन्यवाद।